आज हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। दोस्तों, हमने पहले ही ड्यूटी ऑफ केयर एंड नेग्लिजेंस के बारे में बताया है, जिसका संबंध स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी से है। आशा है आपने ड्यूटी ऑफ केयर एंड नेग्लिजेंस के हमारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी को नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जानबूझकर गलती किसी की भी नहीं रहती है। एसेंशियल्स फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पहला, प्रेजेंस ऑफ डेंजरस ऑब्जेक्ट, किसी भी खतरनाक वस्तु की मौजूदगी। दूसरा, एस्केप ऑफ डेंजरस ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग टू डैमेज। डेंजरस ऑब्जेक्ट परिस्थिति पर निर्भर होता है, जैसे कि कभी कभी पानी भी खतरनाक साबित हो सकता है, तो उस खतरनाक वस्तु का पलायन जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो। तीसरा, इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट रिगार्डिंग अननेचुरल यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस पर्टेनिंग टू द डेंजरस ऑब्जेक्ट। यदि प्रतिवादी उस खतरनाक वस्तु का अस्वाभाविक उपयोग करने का इरादा रखता है, तो ये 3 जरूरी बातें हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, यह पहला इंग्लिश केस है जिससे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। इस केस में 2 कंपनीज हैं, ए एंड बी। ए का रिजर्वॉयर है जिसमें 3 शाफ्ट प्रेजेंट है और बी का कोल माइंस है। ए ने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिजर्वॉयर में पानी डाला जो 3 शाफ्ट में चले गए और शाफ्ट के थ्रू कोल माइंस में चले गए, जिससे कोल माइंस को डैमेज हुआ। तो बी ने ए पे केस किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की तीनों एसेंशियल्स फुलफिल हो रही है, जैसे कि पानी एक खतरनाक वस्तु के तौर पर मौजूद है। दूसरा, उसका पलायन जिसकी वजह से बी के कोल माइंस को नुकसान हुआ। और तीसरा, ए का इरादा न होते हुए भी पानी का अस्वाभाविक उपयोग होना और बी के कोल माइंस का डैमेज होना। जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट अप्लाइज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत भी जनरल डिफेंस ऑफ टॉर्ट अप्लाई होता है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस में बातें की हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए हम जानते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। वन स्टेप फर्दर टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक कदम आगे है। बाय वर्च्यू ऑफ द हैजार्डस एंड डेंजरस एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी इतना खतरनाक और जोखिम भरा होता है कि सामने वाला लायबल होगा ही होगा। जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट लॉ डू नॉट वर्क। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का बाहर निकलना और आम इंसान को नुकसान पहुंचाना, इसमें कंपनी को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत दोषी पाया गया था। थैंक यू।